मंत्र पाठ करेंगे। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 116वीं कक्षा है। न्याय दर्शन में 3 अध्याय हमारे पूरे हो गए। आज चतुर्थ अध्याय का प्रथम आनेक प्रारंभ करते हैं। जैसे न्याय दर्शन का पहला अध्याय है, पहला सूत्र होता है। क्या है पहला सूत्र? सोलह पदार्थों को बताया। तो 16 पदार्थों को बताना, इसको क्या कहते हैं? उद्देश्य। उद्देश्य का अर्थ नाम का कथन करना। तो पहला काम पहले सूत्र में हो गया। फिर दूसरा काम क्या है? लक्षण। लक्षण लक्षण 2 प्रकार करते हैं। कहीं पर विभाग करके लक्षण एक एक का, अथवा लक्षण करके विभाग। ये आप कह रहे हो ना, कुल मिलाकर लक्षण है। तो पहले नाम को गिना देना, यह उद्देश्य हो गया। फिर उनको एक एक की परिभाषा बताना, ये लक्षण। लक्षण होने के बाद परिभाषा जो बनाएंगे वो ठीक है या नहीं है, परीक्षा। उनका अस्तित्व है कि नहीं, अस्तित्व के ऊपर ही प्रश्न उठाते हैं कि ये है या नहीं है। ऐसे 3 प्रकार की बातें इस शास्त्र की प्रवृत्ति बताई गई है। तो न्याय दर्शन की प्रवृत्ति 3 प्रकार है। पहले नाम, फिर नाम के बाद परिभाषा, परिभाषा के बाद परीक्षा। अब कौन सी चल रही है हमारी? परीक्षा चल रही है। तो मुख्य परीक्षा तो किसकी होनी चाहिए? प्रमेयों की। प्रासंगिक रूप में अन्य 2 की बता दी परीक्षा। किसकी किसकी? संशय का प्रमाण। इनके परीक्षा करने कुछ था नहीं, इन परीक्षा के लिए ये इंस्ट्रूमेंट है, साधन है। ये हो, संशय हो तब परीक्षा करेंगे, और प्रमाण हो तो परीक्षा से सत्यासत्य निकलेगा। तो इसलिए प्रासंगिक रूप से उन दोनों की परीक्षा की गई है। इनका मुख्य विषय तो क्या है? प्रमेय। हम जिसको भी आप कहेंगे तो प्रमेय ही होता है ना, जानने योग्य पदार्थ ही तो होता मुख्य। तो उन्हीं को ही तो जनाना था। जनाने किसको जनाएंगे? जो जानने योग्य है। जानने योग्य को संस्कृत में क्या कहते हैं? प्रमेय। तो प्रमेय को ही जनाना था, और प्रमेय की ही परीक्षा करनी थी। तो प्रासंगिक रूप में 2 का कर दिया प्रमेय। प्रमेय कितने हैं? 12। बोलो। आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रतिभा, फल, दुख, अपवर्ग। फल में अटक गए, फल नहीं चाहिए, निष्काम भाव। तो
हमारी परीक्षा कितनी का हो गई? आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन। मन तक हो गया। बुद्धि की परीक्षा विशेष हुई, केवल बुद्धि मन में तीसरे अध्याय का द्वितीय पार हो गया। अब चौथे अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए आगे, मनसा अनंतरा प्रवृत्ति ही। मन के बाद प्रवृत्ति है। क्रम से जो है 12 प्रमेय, 12 प्रमेय में मन के बाद प्रवृत्ति है। परीक्षितव्या, प्रवृत्ति परीक्षण करने योग्य है। तत्र खलु यावत् धर्म अधर्म आश्रय शरीर आदि परीक्षण सर्वासा प्रवृत्ति परीक्षा यदि आह। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का मतलब क्या हो गया? प्रवृत्ति किसको कहते हैं? प्रवृत्ति की परिभाषा क्या है? अपनी परिभाषा नहीं है। अपने आप को इतना बड़ा मत मानो। भाई सूत्रकार भाष्यकार जो कहते हैं उनका महत्व तो बहुत अधिक होता है। अपनी परिभाषा से चलना चाहते हैं। प्रवृत्ति भाग बुद्धि शरीर आरंभ, क्या अर्थ है? वाणी मन को बुद्धि वाणी और शरीर से किया जाने वाला। बुद्धि से कैसे कर्म होगा? ठीक है, लेकिन बताओ बुद्धि से कैसे कर्म होता है? सोच चिंतन करते हैं तो ये भी कर्म। हाँ, ये भी आप अपनी इच्छा से चलते हैं। वास्तव में ऐसी बात नहीं है। आप इसको हंसने से मजाक में उड़ाने से नहीं चलेगा। यदि ऋषियों को आप प्राधान्यता नहीं देंगे, ऐसी स्थिति बनेगी, कहीं से कहीं जाकर पहुंच जाएंगे। ये बता चुके हैं और भी आगे बताएंगे। आगे तो अंतिम ले रहे। ऋषियों की बातों को, बड़ेों की बातों को मानना चाहिए। क्यों कमल जी मानते नहीं? मानते मत कहो, प्रयास करता हूँ कहो। यदि पूरा बात मानोगे तब तो कमाल से कमाल हो जाएगा। हमें कमाल नहीं हुआ है। बड़ों की बातें मानने से बहुत लाभ होता है। ये आपको मानने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपके समझ में नहीं आएगा, बहुत विशेष होता है। आपको जीवन का एक सूत्र मिल जाएगा। बड़ा मतलब चाहे कोई बड़े नहीं, जो विद्या में बड़े हो, अध्यात्म में, योगाभ्यास में, ऐसे व्यक्तियों की बात मानने से बहुत लाभ होता है। लेकिन प्राय करके बुद्धि कैसी बनी रहती है? अपनी इच्छा से। स्वामी सत्यवती जी महाराज कहते थे कि वो सेवा में रहते ना लोग, उनको छोटी छोटी बातें भी बतानी पड़ेगी। मच्छरदानी तो आप बांध दोगे, स्वामी जी कभी स्वीकार नहीं करते थे। स्वयं बताएंगे स्वामी जी, यहाँ बांधो रस्सी, इधर बांधो, ऐसे बांधो, ऐसे बांधो। स्वामी ब्रह्म विद्यानंद जी तो कहा करते थे, मुझे वो समझ में नहीं आया। स्वामी जी ऐसे मच्छरदानी बंधवाते थे, क्यों इतना गहरा लगा मुझे समझ में नहीं आया, ऐसे कहते थे। मतलब छोटी छोटी बातों के पीछे भी बहुत सोच समझ कर करते हैं। तो स्वामी जी महाराज कहा करते थे, ये तो मुझे पागल जैसे लगते हैं। आचार्य ज्ञानेश्वर जी को मेरे सामने एक दिन बताया, ये जो ब्रह्मचारी सेवा में आते हैं मुझे तो पागल जैसे लगते हैं। और साथ में जोड़ दिया, ये मुझे पागल समझते होंगे। क्योंकि मैं कहता हूँ ऐसे करो ऐसे करो, क्या मतलब? तो उनको ऐसा लगता होगा। ये वास्तव में रहता है, हर व्यक्ति के बुद्धि में ऐसे रहता है। पता नहीं इस बात को ऐसे क्यों करते हैं। आप लोग तो ऐसे थोड़ा भूले मिले हो, पूछ लेते हो, लेकिन बड़े आचार्यों को ऐसे पूछ नहीं सकते। और कितना पूछोगे आप? दिन में 50 काम है, क्या क्या पूछोगे?
समझ में आए? स्वामी ब्रह्मविदानंद जी का और एक बात बता देता हूँ। वो मेरठ में पढ़े थे ना, बता रहे थे वहाँ उनके जो गुरु जी है स्वामी विवेकानंद जी, प्रभात आश्रम वाले विवेकानंद सरस्वती जी, उनके साथ ब्रह्मचर्य बैठ नहीं सकते। कुर्सी में सोफा में कहीं बैठ गए। अभी भी मैं जो गया था अप्रैल में, तो वहाँ देखा ब्रह्मचर्य आए थे, साथ नहीं बैठ सकते, गाड़ी में भी नहीं बैठ सकते। वो बता रहे थे एक बार जीप में जाना हुआ कहीं पर, 2-3 घंटे रास्ता थी और स्वामी जी बैठ गए पीछे, हम उनके साथ ही रहे। वो कह उनके साथ बैठ नहीं सकते, खड़े होने को जगह नहीं, झुक कर ऐसे खड़े रहे। वो घंटों तक यात्रा हुई तब तक खड़े रहे। उनका बड़ा नियम रहता है। तो ऐसे कुछ बातें होती है जो हमें समझ में नहीं आते, हमको लगता है कि ये क्या है, इसमें क्या लिखा है। गौतम जी ने जैसे लिखा वैसे ही याद करें, क्या मतलब? बड़ा मतलब है, ऐसा नहीं क्यों बेमतलब है। अपनी ओर से याद रखे, हिंदी में याद रखे, नहीं होगा। बहुत लाभ है, ये मैं फालतू नहीं बोल रहा हूँ, ये सब बहुत काम की चीज है। जैसे कहा गौतम जी ने वैसे, जैसे वात्स्यायन जी ने लिखा वैसे ही मानना, वैसे याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रवृत्ति भाग बुद्धि शरीर आरंभ, बुद्धि का अर्थ हुआ मन। इस सूत्र में नहीं लिखा है, भाष्य में लिखा है। भाष्यकार का महत्व देते नहीं। आपकी दृष्टि में तो गौतम जी ठीक है, भाष्यकार जी तो कुछ भी लिख देते, ऐसे नहीं। नहीं तो क्यों भूल गए? ऐसे 50 जगह है जो आप गड़बड़ कर देंगे। केवल सूत्र को लेकर चलोगे आप 50 जगह गड़बड़ कर देंगे, और भाष्यकार के हिसाब से चलेंगे तो लाभ होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्वामी सत्यपति जी कहा करते थे, ऋषियों का वाक्य मतलब बराबर पत्थर की लकीर है, ऐसे मान कर चलो, जैसे कह दिया वैसे। और उस लकीर के फकीर जो बन जाते हैं, बस कल्याण हो गया सुनिश्चित। और जो अपनी बुद्धि को ऊंचा रखते हैं, क्या होगा? कहीं भटकेंगे, भटकेंगे, भटकते रहेंगे, भटकते रहेंगे। तो वाणी, बुद्धि का अर्थ मन और शरीर, आरंभ, आरंभ का अर्थ चेष्टा विशेष क्रिया। वाणी से, मन से और शरीर से जो क्रिया करते हैं उसका नाम क्या है? प्रवृत्ति। और प्रवृत्ति आध्यात्मिक दृष्टि से 2 विभाग है, कौन से? धर्म और अधर्म। 2 भाग। ज्यों का त्यों ऋषियों की बातों को याद रखना है। धर्माधर्म ये बताया ऋषि ने, और धर्माधर्म की चर्चा पीछे भी हो चुकी है। तीसरे अध्याय का आखिरी विषय क्या था? तीसरे अध्याय का द्वितीय अध्याय का अंतिम विषय क्या था? जो वेदादि शास्त्रों में विवरण किया गया है, मन के संदर्भ में। मन के संदर्भ में नहीं है। वो भी जन्म के धातु शरीर कर्म अदृश्य अदृश्य शरीर का शरीर दिया, केवल कर्म से। ये बात है। शरीर कैसे उत्पन्न होता है? अदृष्ट से होता है। अदृष्ट मतलब धर्माधर्म। तो धर्म अधर्म से शरीर की उत्पत्ति। तो वह धर्माधर्म करने से अपने आप प्रवृत्ति हो गई या नहीं? समझ में आया? तो ऐसे जहाँ जहाँ पर धर्म अधर्म की चर्चा हुई, वहाँ वहाँ पर परीक्षण किया गया। अंत में क्या निकाला कि हमारे अदृष्ट से ही शरीर उत्पन्न होता है। शरीर उत्पत्ति का कारण अदृष्ट है। तो जैसे जैसे वहाँ बताया गया, तो अदृष्ट कह लीजिए, धर्माधर्म कहिए, उस प्रवृत्ति का ही नाम है। प्रवृत्ति साधनम प्रवृत्ति शब्देन उत्तम उच्यते। उत्तम प्रवृत्ति का जो साधन है उसको प्रवृत्ति शब्द से कह दिया। तो धर्माधर्म से शरीर की उत्पत्ति होती है। तो शरीर की जो उत्पत्ति होती है धर्माधर्म से, परीक्षण हो गया,
निश्चय हो गया कि धर्माधर्म से ही शरीर उत्पन्न होता है, बिना धर्म से धर्म अधर्म से शरीर की उत्पत्ति नहीं होती। इसका मतलब प्रवृत्ति की भी एक परीक्षा हो गई। इसी बात को कहना चाहते हैं। समझ में आया या नहीं आया? क्या नहीं आया समझ में? बोलो। प्रवृत्ति से जो परीक्षा की गई है वो धर्माधर्म से की गई है, धर्माधर्म की गई है। जब कहते हो सुनो, धर्माधर्म से शरीर की उत्पत्ति होती है एक बात, और धर्माधर्म का अर्थ क्या है? प्रवृत्ति। तो धर्माधर्म से शरीर की उत्पत्ति हुई या नहीं हुई ये परीक्षण हो गया। तो धर्माधर्म से उत्पत्ति की परीक्षा हो गई, इसका मतलब प्रवृत्ति से उत्पत्ति की परीक्षा हो गई। ये समझ में आया? तो इसी बात को वो कह रहे हैं कि प्रवृत्ति की भी जगह जगह पर परीक्षा हो गई, ये कह रहे हैं। तो यावत धर्म अधर्म आश्रय, धर्म अधर्म के आश्रय पर शरीर आदि की परीक्षितम, शरीर आदि की परीक्षा हुई है। सर्वासा प्रवृत्ति परीक्षा आह, वो सबके सब प्रवृत्ति की भी परीक्षा है, ऐसे समझनी चाहिए। आपको समझ में आ रहा है कुछ या नहीं आ रहा? कुछ भी नहीं आ रहा समझ? क्या नहीं आ रहा? जहाँ नहीं आता हाथ खड़ा करो, खाली बैठने से क्या लाभ है? चलो अगली बात याद रखो, आगे कोई बात समझ में नहीं आया तो पूछना। मतलब परीक्षित अभ्यास के बाद अल्प विराम लगा दीजिए। ये कहना चाहते हैं क्रम से बहुत सारा प्रमेय है, तो मन की परीक्षा हो गई, उसके बाद किसकी परीक्षा होनी चाहिए? प्रवृत्ति की परीक्षा होनी चाहिए, पहली बात हो गई। अब उसी बात को आगे कह रहे कि जगह जगह पर प्रवृत्ति की परीक्षा हो चुकी है। क्रम से क्रम देखेंगे तो अभी उसका नंबर आ रहा है, लेकिन कहीं कहीं ऐसे प्रासंगिक चर्चा में तो बोलना ही पड़ता है, तो बोलना ही पड़ेगा। जैसे मन की परीक्षा अभी हुई तीसरे अध्याय के द्वितीय आनेक में, लेकिन दूसरे अध्याय में जब प्रमाणों की परीक्षा कर रहे थे तब भी मन की चर्चा आ गई, तो मन की भी एक कुछ परीक्षा पीछे हो चुकी है। उस प्रकार से ये कह रहे हो गया। आगे पहला सूत्र बोलिए, प्रवृत्ति ही यथा उक्ता। प्रवृत्ति जैसी कही गई है वैसे हो गई। प्रवृत्ति समझ में आ रहा या इतना भी नहीं आ रहा? प्रवृत्ति मतलब कर्म, कर्म को इसमें प्रवृत्ति कहते हैं। और कर्म कैसे कैसे होता है, किन साधनों से होता है? कर्म कैसे करते हैं हम, कौन साधन से करते हैं? मन से, केवल मन से। और वाणी को तो मानते नहीं, वाणी में क्या कर्म है? कर्म मतलब को तो हाथ पैर चलाए तभी कर्म है, ऐसे नहीं। मन वाणी शरीर, हाथ पैर सब शरीर में आ जाएंगे। मन से भी कर्म होता है, वाणी से भी, शरीर से भी, इनको कर्म कहते हैं। कर्म को यहाँ प्रवृत्ति कहते हैं। यथा उक्ता जैसे कही गई। इसमें क्या, अनेक जो वादी होते हैं, अलग अलग वाद मानने वाले, उनमें महिमत्व नहीं है। धर्म अधर्म के बारे में अलग अलग मान्यता नहीं है। हिंसा करने से अधर्म होगा ये सभी मानते हैं, और दान देने से पुण्य होगा ये सभी मानते हैं। कोई संस्था ऐसा है जो कहेगा नहीं दान देने से पुण्य नहीं होगा? सब कहेंगे, और कहेंगे हमको दान दो। चार्वाक भी कहेगा दान दो, वो तो कहते दूसरों से उधार भी ले लो। दान की तो बात क्या है, उधार भी ले लो। लेना तो चाहता है वो भी, पुण्य नहीं मानता, क्या लेना तो चाहता है ना, क्यों लेना है? भोग करने के लिए दिया तो क्या होगा उससे? चारवाक के जितने मत हैं, न्याय में आचार्य उदयन आचार्य हुए प्राचीन काल में, उन्होंने सभी चारवाक मतों का खंडन किया है।
ईश्वर का जबरदस्त सिद्ध किए हैं। न्याय कुसुमांजलि नाम से उनका है, पुस्तक है मेरे पास, संस्कृत में है। संस्कृत पढ़ना चाहते तो उसमें पढ़ सकते हैं, विशेष ग्रंथ है। तो प्रवृत्ति के बारे में लोगों में मतभेद नहीं है, इसलिए उसको और कोई दूसरा प्रतिपक्ष उठाया नहीं, इसलिए उसके ठीक सब कहते हैं कि भाई मन वाणी शरीर से कर्म होता है। कर्म को तो वो भी मानते हैं, मन से कर्म होता है, वाणी से कर्म होता है, शरीर से कर्म होता है, इतना सभी मानते हैं। तो इसलिए इसमें कोई मतभेद होगा तब तो परीक्षा करेंगे, मतभेद नहीं तो क्या परीक्षा करें। आप भी कहते हैं मीठा, मैं भी कहता हूँ मीठा, तो फिर क्या परीक्षा करें। जब एक कहेगा मीठा है, एक कहेगा कड़वा है, तब परीक्षा करो। आगे भाषण देखिए, तदा परीक्षिता यदि, जैसे वहाँ पर सूत्र बताए थे ऐसे उसकी परीक्षा भी हो गई है, ऐसा समझना चाहिए। आगे प्रवृत्ति अनंतराः तर्हि दोषाः परीक्षन्ताम् इति अद आह। प्रवृत्ति के बाद प्रवृत्ति की परीक्षा हो गई, तो हो गई, तो फिर चलो आगे। आगे क्या है? दोष। तो दोष परीक्षन्ताम, परीक्षन्ताम का रूप है परीक्षा करनी चाहिए। विधि में कर मुँह आता है, बोलते जाओ, कोई ना कोई तो होगा। नोट लगा रहे परीक्षन्ताम। तो दोषा परीक्षन्ताम, दोष परीक्षण करने योग्य है, यदि अध आह। इसलिए आगे कहते हैं, दूसरा सूत्र बोलिए, तथा दोषा, दोष वैसे ही दोष, ऐसे दोष मतलब जैसे प्रवृत्ति की परीक्षा हो गई, इसलिए ऐसे दोष भी है। आप दोष करते नहीं करते कमल जी, तो इसलिए आपको यहाँ बैठाया गया है ताकि दोषों को जानो और छोड़ो। समझ में आया? आगे देखें, परीक्षिता इति शेष, ये सूत्र का शेष है। तथा दोषा परीक्षिता, ऊपर भी था प्रवृत्ति यथोक्ता तथा परीक्षिता इति सूत्र शेषा। तो परीक्षिता, दोषों के भी परीक्षण हो गया। कैसे हो गया उसको बता रहे। बुद्धि समान आश्रयत्वात् आत्मगुणा प्रवृत्ते हतत्वात् पुनर्भव प्रतिसंधान सामर्थ्य संसार हेतवः। बुद्धि समान आश्रयत्वात्, बुद्धि किसमें रहता है? बुद्धि किसका गुण है? आत्मा। बुद्धि का मतलब ज्ञान, तो ज्ञान किसका गुण है? आत्मा का गुण है। आत्मा के आश्रय पर ज्ञान होता है, और उसी के आश्रय पर ही दूसरे भी होते हैं। कौन से? दोष। दोष करने वाला कौन है? आत्मा। कारण कुछ भी हो, जड़ पदार्थ दोष नहीं कर सकते, तो जड़ पदार्थ में दोष होता है नहीं है, तो वो दोष नहीं करेंगे। दोष करने वाला कौन है? आत्मा। तो बुद्धि समान आश्रयत्वात्, बुद्धि का समान आश्रय, बुद्धि आत्मा के आश्रय पर रहता है, तो उसी आत्मा के आश्रय पर होने से आत्मगुणा, ये सब आत्मा के गुण है। कौन? दोष। दोष जो है आत्मा के गुण है। आप कहते हैं, एक तो कहते दोष, उधर कह आत्मा का गुण। दोष का मतलब, न्याय दर्शन में दोष का मतलब क्या है? ऐसे पढ़ाई नहीं होती भाई, ये तो श्रोता लोग होते हैं जो घर में बैठते हैं, चाय पकौड़ी खाते हैं और सब करते हैं, वो सुनते रहते हैं बस। महाराज जी ने बहुत अच्छा उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? बहुत अच्छा दिया है वैसे।
दर्शन शास्त्र ऐसे थोड़ी होता है कि पढ़े और पीछे का भूल जाए। बहुत सारे लोग कहते हैं न्याय दर्शन बड़ा कठिन लगता है, वो हेमदेव जी भी कह रहे थे। मैंने उनको यही कहा, पीछे का यदि याद रहेगा तो कठिन नहीं है, पीछे का यदि भूल गए तब तो कठिन लगेगा ही। आगे तो मैं पीछे की बात बताऊंगा नहीं, आगे जो बता चुके उससे अगली चर्चा होगी, और पीछे आधार आपको पता नहीं है तो कैसे हो। राग द्वेष मोह, इन तीनों को न्याय दर्शन में दोष कहते हैं। कितने बार आ गया होगा, अनगिनत बार चर्चा हो चुकी है। तो ये आत्मा का गुण है। तद आत्मा ये राग द्वेष मोह से होता है। प्रवृत्ति हेतु, वो प्रवृत्ति का हेतु है। सूत्र क्या है विमल जी? दोष, दोष की परिभाषा क्या है? वही है, राग द्वेष मोह महादोष। हाँ, अपनी इच्छा से नहीं होगा। हाँ वो हम तो भाषा में है, और उसी की चर्चा चलेगी अभी, आज उसी की चर्चा है। हम वही कह रहे हैं। तो प्रवृत्ति है तत्पाद, ये प्रवृत्ति का हेतु। सूत्र क्या कहता? दोष कौन है? प्रवर्तना लक्षणा दोषा, जो प्रवृत्ति कराते हैं, काम में आपको लगाता कौन है? दोष। आप कहोगे ऐसे कैसी बात है? दोष के कारण से व्यक्ति काम लगता है। आप कहोगे ऐसे कैसे? जिसको राग है वही तो प्राप्त करने के लिए काम करेगा, राग ना हो तो करेगा क्या? नहीं करेगा। या तो द्वेष हो, किसी ने कुछ हानि पहुंचा दिया, अब उसके लिए बदला लेने के लिए द्वेष की भावना से काम करेगा। या तो मोह के कारण से व्यक्ति काम करेगा। ये तीनों नहीं तो क्या काम करने की कोई बात ही नहीं है। काम किस लिए करता है? या तो राग है, या तो द्वेष है, या तो मोह है। मोह राग अलग अलग है। यदि उसको जानना चाहते तो कल भी आपको हमारे कक्षा में बैठने पड़ेंगे। आज नहीं आएगा, आज इतना आगे नहीं जाएगा पाठ। आगे देखो, अभी भी थोड़ा थोड़ा बताएंगे। तो प्रवृत्ति है तो सूत्र से प्रवर्तना लक्षण दोषा। दोष क्या है? प्रवर्तन करने वाले हैं। हमारे अंदर जो राग द्वेष मोह है, ये हमको क्या करते हैं? धक्का मारते, जाओ ये करो, ये करो, ये करो, ऐसे करो। समझ में आ रहा है कुछ? ललिता जी यह सोच रहे मेरे को थोड़ी बता रहे, तो दूसरों के लिए है, मुझे क्या करना, ऐसी सोचती है। तो प्रवृत्ति, काम करने के पीछे कोई भी कर्म करते, कर्म मतलब सकाम कर्म कैसे करता है व्यक्ति? जब उसके अंदर राग द्वेष मोह होता है तब सकाम कर्म करता है। पुनर्भव प्रतिसंधान सामर्थ्य, पुनर्भव, पुनर्भव का अर्थ पुनर्जन्म। पुनर्जन्म, अगले जन्म को जोड़ने का सामर्थ्य होने से संसार है तबाह। कौन अगले जन्म को जोड़ देता है? दोष। देखो कितने जागरूक रहते हैं हमारे विद्यार्थी। राग द्वेष मोह हो तो अगला जन्म होगा, नहीं है तो अगले जन्म के साथ जोड़ने वाला कौन है? राग द्वेष मोह दोष। आगे देखो, दोष करोगे तो पुनरअपि जन्म पुनरअपि मरण, बार बार जन्म मरण चलता रहेगा आपका। इसलिए दोषों को छोड़ो, इसलिए आपको इस पाठ में बैठाया गया। और यदि दोष है तो अगला जन्म भी होगा और संसार का हेतु बनेगा। चौथे अध्याय का पहला अनेक तो बहुत जोरदार है, इतना बढ़िया है, इसके सामने रसगुल्ला खीर पूड़ी हलवा कुछ भी नहीं है, इतना मज़ेदार है। इसको तो बार बार पढ़ते रहो तो कभी इसको पढ़कर उबरने की स्थिति नहीं आएगी। मुझे तो कभी ऐसे नहीं लगता है क्या इन चीज़ों को पढ़ना है। जितने बार पढ़ता चाहे अकेले पढ़ो पढ़ाओ, हमेशा आनंद उत्साह से भरपूर सामग्री मिल जाती है इसमें। संसार है तबाह। आगे देखिए, संसारस्य
अनादित्वात् अनादिना प्रबंधेन प्रवर्तन्ते। संसार का कारण बन गए राग द्वेष मोह। और वो कहते हैं संसार कैसा है, कब से संसार चल रहा है? कमल जी, संसार कब से चल रहा है? ललिता जी, कब से चल रहा है? हैं? ऊंचा बोलो, सुनाई दे। कब से चल रहा है? राग द्वेष मोह है तो कब से ये राग द्वेष मोह, ये प्रश्न है। स्टार्टिंग नहीं है, अनादि। कब से संसार आरंभ हुआ, कोई आदि नहीं है। डेट ऑफ बर्थ नहीं है। अपना तो डेट ऑफ बर्थ है शरीर का, लेकिन संसार कब से आरंभ हुआ, ये सृष्टि का तो आरंभ हम बता सकते हैं, लेकिन इस सृष्टि से पहले क्या था कमल जी? सृष्टि कितने दिन हो गया? प्रलय। और प्रलय से पहले क्या था? उससे पहले ऐसे था। तो कब से है ऐसे? अनादिकाल से चल रहा है, यही बात है। संसार से अनादित्वात्, संसार से अनादिकाल से चलने से अनादिना प्रबंधेन प्रवर्तन्ते, अनादिकाल के प्रबंध से ये चले आ रहे। कौन चले आ रहे? दोष, राग द्वेष मोह चलते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं आपके साथ। अभी किसी के घर गए थे तो पारिवारिक सत्संग में चर्चा हो रही थी, तो वो कह रहे, उन्होंने कहा लाख जन्म तो हम ले लिया होगा। मैं लाख नहीं, करोड़ों का हो। करोड़ों जन्म ले लिए। मिथ्या ज्ञान निवृत्ति ही तत्व ज्ञाना। और मिथ्या ज्ञान, ये जो मिथ्या ज्ञान है वो हट जाता है। कैसे? तत्व ज्ञान होने से हट जाता है। और तब निवृत्तो, उस मिथ्या ज्ञान के निवृत्ति हो जाने से राग द्वेष प्रबंध उच्छेद अपवर्ग। राग द्वेष के जो प्रवाह चल रहा है, लगातार राग है, उस राग से नया राग, नया राग से और राग द्वेष चलता रहता है। ये प्रवाह चल ही रहा। ये प्रवाह खत्म हो जाता है कब? जब मिथ्या ज्ञान खत्म हो जाए तब ये खत्म हो जाते हैं। और जब ये खत्म हो गए तो अपवर्ग, मुक्ति हो जाएगी। यदि ये बात बता चुके हैं, कहाँ बताएं? पीछे। और न्याय दर्शन का दूसरा सूत्र, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तर उपाय तदनंतर उपाय अपवर्ग। कर्म के क्षय से मोक्ष मिलता है। आगे देखिए, प्रादुर्भाव तिरोधान धर्म का यदि एवं आदि उक्तम दोषाणाम यदि। प्रादुर्भाव क्या? प्रादुर्भाव मतलब क्या है? प्रादुर्भाव ललिता जी, उत्पन्न होना। उत्पन्न होने को कहते हैं प्रादुर्भाव। और तिरोधान, तिरोधान क्या है? शेष। तो उत्पन्न होना और नष्ट होना। ऐसे धर्म वाले, धर्म मतलब विशेषता, उत्पन्न होने का विशेषता और नष्ट होने की विशेषता इनमें है। किन में? दोषों में। अर्थात ये दोष पैदा किए जाते हैं और नष्ट भी किए जा सकते हैं। यदि एवं आदि उक्तम, ये सब बातें बता चुके हैं दोषों के बारे में। आगे चलिए, प्रवर्तन लक्षण दोषा यदि उक्तम तथा च इमी। कहते पहले अध्याय में जो दोष की परिभाषा बताई थी, उस दोष की परिभाषा में बताया प्रवर्तन लक्षण दोषा, प्रवृत्ति करने का लक्षण जिनमें है उनको कहते हैं दोष। जो आपको धक्का मारते हैं, धक्का मारने वाले कौन है? दोष। किस चीज के लिए धक्का मारते हैं? काम करने के लिए। हमें ऐसा काम करने के लिए धक्का मारते हैं। तो ये जो है दोष, ऐसे कहा था, इति उत्तम ऐसे कहा गया। तथा च इमे, और ऐसे ही ये सारे। तो उसमें राग द्वेष मोह तो बता दिया था आपको। दोष का मतलब क्या है? राग द्वेष मोह। तो एक प्रश्न उठा रहे कि और भी तो बहुत सारे हैं जो हमको धक्का मारते हैं।
कौन धक्का मारते हैं? वो कहते हैं मान। मान का अर्थ होता है अभिमान, अहंकार, मिथ्या अहंकार। अहंकार से व्यक्ति नहीं करता है। एक व्यक्ति कहता है मैं 1000 रुपया दान देता हूँ, दूसरा देखता है वो 1000 रुपया दे रहा है, मैं 2000 देता हूँ, तीसरा कहता है मैं 3000 देता हूँ। बढ़ता जाता है दान। जब तक घोषणा नहीं में कोई नहीं देता था, जैसे घोषणा और आरंभ होती है, देखो दान पर दान आता रहता है। मैं कम न रह जाऊं, मैं भी कुछ हूँ। अभिमान, अपने आप को बड़ा दिखाना। ईर्ष्या, ईर्ष्या का अर्थ होता है दूसरों के उन्नति सहन न होना, जलन, ज्वलन। दूसरा इतना आगे बढ़ गया उसको देखकर जलन। बहुत सारे लोगों में होता रहता है। बेचैन हो जाते हैं, सहन नहीं कर पाते। ये क्यों ऐसे हो गया, इसको क्यों ऐसी सुविधा मिल गई, ये इतना आगे बढ़ गया। इसको कहते हैं ईर्ष्या। आगे कहते हैं असूया। असूया का अर्थ दोस्त निकालने। पता ही नहीं आप। और आपको एक बात बताऊं, निरुक्त में कहा असूया का व्यक्ति को नहीं पढ़ाना है। लंबा हो जाएगा, उसकी व्याख्या करो तो। असूया का अर्थ होता है दोस्त निकालने, मतलब दोस्त ना होने पर भी जो दोस्त निकालता है उसको कहते हैं असूया। गुण को भी दोस्त में परिवर्तन कर देता है। व्याख्याकार होता है ना, ऐसे स्वभाव होता है, उनकी तीव्र बुद्धि होती है, आपके गुण को भी वो दोष के रूप में प्रस्तुत कर देंगे। बहुत ताकत होती है, बौद्धिक सामर्थ्य बहुत होता है, हर चीज में दोष निकाल देंगे, हर व्यक्ति में, हर कार्य में ऐसी क्षमता होती है, कहीं भी आपको दोष निकाल देंगे। वो तो उनकी मर्जी है, वकीलाती पड़े हैं, बस आप कह दो मैं चोर हूँ मुझे बचाओ तो भी बचा लेंगे, और दूसरा कहेगा मेरा उन्होंने चोरी करके लिया उसको परास्त करो तो भी परास्त कर देंगे। शस्त्र है पास में, जिधर लगा उधर कटेगा। तो असूया का अर्थ गुण के भी दोष निकालने लग जाते हैं। विद्यार्थियों को ज्यादा टोका टोकी करें तो क्या होता है, और फिर अध्यापक, आचार्य, प्राचार्य के भी सबके, और किसी को छोड़ते नहीं, सबके दोस्त निकाल देते, देखो उनमें ये है उनमें ये है। और जब विद्यार्थी छोड़कर एक गुरुकुल से दूसरे गुरुकुल जाता है, कभी कोई नहीं कहता कि मेरे में कमी है। कहाँ कमी दिखता है? या तो संस्था में कमी है, या तो पढ़ाने वाले में कमी है, या तो व्यवस्था प्रबंध में कमी है। अपने में कोई कमी नहीं है, वो तो पूर्ण पुरुष है, कमी सब दूसरा में है। असूया, विचिकित्सा, वेद के एक मंत्र में आता है ततो नो विचिकित्सति। विचिकित्सा संशय। ईश्वर को सर्वत्र देखने से कभी संशय नहीं होता है। आज ईश्वर को नहीं मानता, संसार जगह संशय होगा उसको। विचिकित्सा, संशय। और क्या लिखा है? मत्सर। मत्सर, मत्सर शब्द मदि हर्ष धातु से बनता है, और मदि हर्ष से बनकर मत्सरन प्रत्यय उणादि कोश से ये बनता है। तो इसका अर्थ ये होता है, सामान्य अर्थ तो ये होता है जो व्यक्ति कंजूस होता है उसको भी मत्सर कहते हैं। नहीं, शब्द तो प्रसिद्ध है, हिंदी में भी संस्कृत में भी बहुत प्रसिद्ध है। षड रिपु मानते हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, ये षड रिपु कहते हैं। षड रिपु में सब प्रसिद्ध है, लेकिन अर्थ में थोड़ा थोड़ा भेद है। वो व्यक्ति ऐसे लोभ ग्रस्त होता है, लोभी अथवा कंजूस कहिए। कंजूस व्यक्ति क्या करता है,
अपने वस्तु को कभी खर्च नहीं करना चाहता है। दान देना तो दूर की बात है, ऐसे बचा कर रखता है। वस्तु जीर्ण शीर्ण हो जाए, खराब हो जाए, तब भी खर्च करना नहीं चाहेगा। फल लाकर ताज़ा खाएगा नहीं, रखेगा 2 दिन तक रखेगा। अब तो ठीक ठाक है, कल भी खाया जा सकता है, आज नहीं खाएगा। जब सड़ जाए, गल जाए, तब फिर चलो अब तो गलने लग जाएंगे, प्रयोग करेंगे। ऐसे जो कंजूस है, क्षय होते हुए वस्तु के प्रति भी लोभ, ये एक व्याख्या करने अर्थ किया। जो वस्तु क्षय हो रहा है उसके प्रति भी लोभ रखता है, उसको मत्सर कहते हैं। उसको भी छोड़ने की इच्छा नहीं रखता है। देखो, एक तो गरीब लोग होते हैं, वो तो बेचारे, उनके बात तो अलग है। उनका घर टूट फूट जाता है तो भी वो बना नहीं सकते, इतना पैसा नहीं है। और घर तोड़ दे तो रहें कहाँ, किराया देने के लिए पैसा नहीं है। और एक आदमी अच्छा है लेकिन घर पुराना हो गया, पैसा भी है, नया घर भी ले सकता है, किराए पर भी रह सकता है, फिर भी उस घर को छोड़ नहीं रहा। इतना पैसा कौन खर्च करे? ऐसे स्थिति को मत्सर कहते हैं। नष्ट होने वाले वस्तुओं के प्रति भी जो लोभ रखता है और दूसरे की संपत्ति देखकर उसको सहन नहीं होता है, ये भी एक भाव है। दूसरे की संपत्ति देखे तो अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए वो प्रयत्न करता है और उसको सहन नहीं कर पाता है, मेरी संपत्ति हो जाए। ये जो लोभ की भावना है, दूसरे के संपत्ति देखकर यदि ज्वलन हो रहा है तब तो ईर्ष्या में जाएगा। तो दूसरे के संपत्ति को देखकर लोभ की भावना आ रही, मेरे ये इतनी हो जाए, तो वो फिर मत्सर में आएगा। चलो, ये सब तो एक प्रश्न उठा रहा है कि ये सब भी तो आपको दूसरे में प्रवृत्ति कराएगा ना, काम में। आपने कहा राग द्वेष मोह 3 को बताया, और ये सब चीजें हैं, इनको क्यों नहीं बताया? ये प्रश्न उठा रहे हैं। ये सब क्रोध आ चुका है। राग द्वेष मोह है ना, द्वेष जो है क्रोध है। तो ते कस्मात न उपसंख्यायन्ते आदि ने दिया। ऐसे ऐसे भी और भी बहुत सारे चीजें हैं। मतलब दोष 3 है ऐसे तो है नहीं। तो जो प्रवृत्त कराते हैं उनको दोष आप कह रहे हो, इन सबको भी तो दोष कह सकते हैं ना। अभिमान के कारण भी व्यक्ति प्रवृत्त होता है, दूसरे के दोष निकालने के लिए भी व्यक्ति प्रवृत्त होता है। किसी ने दोष निकाला, आप तो उनको कह देते हैं अच्छा आप उनका दोष निकालते आप बनकर तो दिखाओ, तो वो लग जाता है मैं उनसे ज़्यादा पुरुषार्थ करूँगा। तो इसमें भी तो प्रवृत्ति हो रही है। तो केवल आप उनको क्यों बताया, इनको क्यों नहीं बताया, ये प्रश्न उठाया। अतः आहा, अब उसके उत्तर देते हैं। तीसरा सूत्र बोलिए, तत्त्रैराश्यम राग द्वेष मोह अर्थांतर भावात्। तत्कार तो वो जो दोष है, वो दोष त्रैरास्यम 3 ढेर है, 3 नहीं है। राग द्वेष मोह 3 को दोष नहीं कहते, 3 ढेर है। ढेर मतलब समूह, 3 समूह को कहा जाता है। राग का एक समूह है, द्वेष का एक समूह है, और मोह का एक समूह। अर्थांतर भावात्, इनमें परस्पर भेद होने से। राग वाले में परस्पर कुछ सादृश्यता है, लेकिन वो द्वेष वाले से अलग, और द्वेष वाले में आपस में तो सदृश्यता है, लेकिन मोह वाले से वो अलग। मोह वालों में आपस में तो साधर्म्य है, लेकिन वो राग द्वेष से अलग। राग द्वेष मोह तो तीनों अलग अलग है, लेकिन राग के अंदर केवल एक राग ही नहीं है, बहुत सारे हैं। द्वेष के अंदर केवल एक द्वेष नहीं है, बहुत सारे हैं। मोह के अंदर केवल मोह एक नहीं है, बहुत सारे हैं। राग का एक भंडार है, द्वेष का एक भंडार है, मोह का एक भंडार है। ठीक है, आगे देखिए भाष्य। तेषां दोषाणां त्रयः राशयः त्रयः पक्षाः। तेषां दोषाणां, उन दोषों का, त्रयः राशयः 3 राशि, राशि का अर्थ होता है ढेर, समूह, इकट्ठा, बहुत सारे झुंड हो जाए,
तो उसको संस्कृत में राशि कहते हैं। त्रय पक्षः, तीन पक्ष है, तीन कैटेगरी है, तीन प्रकार के वो होते हैं। कौन से कहते हैं? राग पक्ष। राग पक्ष में क्या होता है? कामो। राग पक्ष में क्या क्या है उसको समझा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है इन्हीं को समझना। और इनके होने पर क्या होता है? पुनर्जन्म, प्रवृत्ति पुनर्जन्म, और इनके हट जाने पर मुक्ति। तो इनको जानना बहुत बड़ी बात है। और यदि इन्हीं को आपने हटा दिया तो आप श्रेष्ठ मनुष्य हैं। तब आप कौन सी संज्ञा मिलेगी? कुशल हो जाएंगे। और इसको छोड़कर और कुछ काम करें तो कुशल नहीं है। इन्हीं को हटाना है, दूसरों का नहीं, अपना। देखो, पहला हो गया काम। काम का अर्थ था कामना। काम शब्द का ऐसे सामान्य रूप में एक अर्थ होता है इच्छा। अब इच्छा तो रहेगी, लेकिन यह काम का अर्थ स्त्री के प्रति पुरुष का आकर्षण और पुरुष के प्रति जो स्त्री का आकर्षण है उसको काम कहते हैं। स्त्री अभिलाषा, स्त्री की प्राप्त करना। पुरुष हो तो स्त्री की इच्छा, स्त्री हो तो पुरुष की इच्छा, इसको कहते हैं काम। ये कौन से में आता है? राग का जो समूह है उसके अंतर्गत ये एक है, और ये बड़ा है पहले नंबर पर, इसीलिए इसको रखा। मत्सर, मत्सर तो बता दिया। क्षीयमाण वस्तु के प्रति भी लोभ बना रहना। स्प्रिया, स्प्रिया का अर्थ होता है क्या? स्प्रिय धातु किस अर्थ में होता है? स्प्रिया का अर्थ होता है अभिकांक्षा, प्राप्त करने की इच्छा। ज्यादा प्राप्त करने की इच्छा जो है वो स्प्रिया होती है। लिप्सायम, ठीक है। अगर तृष्णा, तृष्णा क्या होती है? तृष्णा शब्द का शब्द अर्थ तो सामान्य अर्थ में अर्थ होता है ईदृशा पिपासायाम, पानी पीने की इच्छा को कहते तृष्णा। लेकिन दर्शन शास्त्र में जब तृष्णा आएगी, जैसे प्यास है, तो इसी प्यास से तो ज़्यादा परेशान नहीं होता ना, पानी तो सब जगह मिल जाता है। अचरज जल में रहकर भी कौन सा प्यास है वहाँ? समझ में आ रहा है कुछ या नहीं? लोगों को बहुत प्यास है, नहीं जानते किस चीज की प्यास है? पानी पीने का नहीं है, किसका? ये जो सांसारिक वस्तु का, ये भौतिक पदार्थों को अधिक से अधिक प्राप्त करने की जो लालसा है, इसको तृष्णा कहते हैं, पिपासा कहते हैं। भोग वस्तु के प्रति इच्छा, प्रार्थना। प्रार्थना में क्या होता है? अर्थ, अर्थ का अर्थ इच्छा, पाने की इच्छा। ये जो पाने की इच्छा है ना, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, इसको कहते हैं तृष्णा। समझ में आया? ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसे मिल जाए, वैसे मिल जाए, ये सब जो पाने की इच्छा, उसको पिपासा कहिए, तृष्णा कहिए। लोभ, लोभ क्या होता है? लोभ बराबर स्तेयम। परिभाषा बताओ, स्तेयम। स्तेय की परिभाषा क्या है? आप भी इनके जैसे बोल रहे हैं। स्तेयम अशास्त्र पूर्वकम परस्य द्रव्य स्वीकरणम। ऋषियों के प्रति इतना क्यों अश्रद्धा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। यम नियम के ऊपर व्यास जी ने जो कहा, उससे बढ़िया तो और कहाँ मिलेगा आपको। अक्षरशः याद कर देना, एक एक अक्षर ऐसे जैसे वैसे याद करना। हमारा काम ही तो यही है, और क्या काम करेंगे? दुकान नहीं खोलना,
पुस्तक नहीं बेचनी है और कुछ काम नहीं करना है, यही तो काम करना है। योगाभ्यास करें, अपने क्लेशों को नष्ट करें। और उनके बारे में यदि आपको इतनी कम जानकारी है, ज्ञान होगा तब तो आगे क्रिया करेंगे, ज्ञान के बिना क्रिया कैसे करेंगे? तो स्ते का अर्थ अशास्त्र पूर्वकम। बात तो इन्होंने ठीक बताई कि अनुचित रूप से, अधर्म रूप से जो दूसरे के पदार्थों को प्राप्त करने की इच्छा है उसको कहते हैं लोभ। इसलिए कहते हैं मां गृधा, लोभ मत करो, है ना, त्यक्ते ना मंजिता, भोग तो करो लेकिन लोभ मत करो। भोग करने की छूट है, लोभ करने की छूट नहीं है। आगे द्वेष पक्ष। द्वेष में क्या क्या आता है? सबसे पहले रखा क्रोध। क्रोध का अर्थ, क्रोध का मतलब मन को, वाणी को, शरीर को विकृत करके जो प्रयत्न किया जाता है उसको क्रोध कहते हैं। मन में आक्रोश अथवा वाणी में कठोरता और शरीर में एकदम कड़क करके जो व्यक्ति प्रतिक्रिया करता है उसको क्रोध कहते हैं। मन, वाणी, शरीर को विकृत करके जो प्रतिक्रिया करते हैं उसको कहते हैं क्रोध। ईर्ष्या, ईर्ष्या तो बता दिया था, दूसरों की उन्नति देखकर जलते रहना, इसको कहते हैं ईर्ष्या। असूया भी बता दिया था, गुण होने पर भी दोष निकालना। द्रोह, द्रोह क्या होता है? ना, द्रोह ऐसे नहीं है। हाँ, ये आपने पहले से क्या शब्द बोला था? द्रोह का अर्थ होता है दूसरों को हानि पहुंचाने की इच्छा। द्रोह जिघांसा है, दूसरों को मारने की, नष्ट करने की, दुख देने की इच्छा मन में रखता तो उसको द्रोह कहते हैं। अमर्षा, दुष्टों के ऊपर करने से तो द्रोह की परिभाषा में नहीं आएंगे, तो लोग प्रचलित हो गया, अलग बात है। आप विद्रोह कहेंगे तो बिना अर्थ ले लीजिए ना, बिना द्रोह के ही वो प्रतिक्रिया कर रहे हैं, मारने की इच्छा नहीं है। जितने भी सब विद्रोह करते हैं वो यदि जिसके विरोध में विद्रोह करते वो यदि गलत चीज को छोड़ने की घोषणा कर दें तो ये शांत हो जाएंगे ना। तो वास्तव में ये द्रोह करना इनका, उनको मारना, नष्ट करना नहीं, वो गलती से हटाना चाहते हैं। दोनों ले सकते हैं। और अमर्ष का अर्थ होता है असहनशीलता, सहन कर नहीं पाना, छोटी छोटी बातें पर चिड़चिड़ापन होना, सहन न करना, ये अमर्ष है। मोह पक्ष, मोह के पक्ष में क्या क्या है? मिथ्या ज्ञानम, मिथ्या ज्ञान, उल्टा जितने सब मानते हैं वो मोह में आता है। राग अलग है, मिथ्या ज्ञान, मोह अलग है। विचिकित्सा, विचिकित्सा संशय हो रहा है या नहीं है, कितना भी समय से तो पतनाला वहीं पड़ेगा। भाई आप किस हेतु से कह रहे हो ये ऐसा, कोई हेतु नहीं है, पर पता नहीं, मुझे तो लगता है। पुराने लोग जो होते हैं ना, जीवन से कितने दशक पार कर गए, अब उनको इतना समझाओ कि ईश्वर आपके हृदय में है, ईश्वर कुछ खाता नहीं है, पीता नहीं है, कुछ भी करो, फिर उनको लगता है ना दे तो पता नहीं कुछ अपराध जैसे लगता है उनको। ये संशय बना रहता है। नए नए व्यक्ति आता है सत्संग में तो नदी में जाता है, डूब लेता है, कहा चलो कुछ ना तो स्नान तो हो जाएगा, पुण्य होना तो हो जाएगा, नहीं तो स्नान हो जाएगा। तो संशय बना रहता है।
मान, मान का अर्थ अभिमान, अपने आप को बड़ा मानना। प्रमाद, प्रमादो वही मृत्यु हो, प्रमाद का अर्थ कर्तव्य को साधनानाम अनुष्ठानम, जो जिसको साधन, जिसका साधन है उसको करना। लापरवाही, प्रमाद का अर्थ होता है लापरवाही। कह दिया भाई ये शब्द रूप याद करो, धातु रूप याद करो, ठीक है, काम चल रहा है, रोटी तो हजम हो ही जाता है, तो क्या करना है? एक घंटा महर्षि का ध्यान करें तो 1 घंटे के स्थान पर पौन घंटा हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? कोई हानि है? इसको क्या कहते हैं? लापरवाही, प्रमाद। पाठ शुरू होगा, शुरू में तो मंत्र पाठ करते हैं, उसी में 2-4 मिनट चला जाता, तो 2-4 मिनट देर में चले जाए, क्या फर्क पड़ता है? मैं तो इसलिए रखता हूँ पाठ से 15 मिनट पहले आओ। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसा करेंगे। और प्रमाद को कह दिया मृत्यु, जिसके पास प्रमाद है मानो तो मर ही गया, हर जगह लापरवाही करेगा और जो उपलब्धि है, कुछ नहीं प्राप्त कर पाएगा। और उद्यम सबसे बड़ा मित्र है, प्रमाद सबसे बड़ा शत्रु है और उद्यम सबसे बड़ा मित्र है। उद्यम का अर्थ पुरुषार्थ, मेहनत, परिश्रम, सब सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। क्यों आपने सावधानी नहीं रखी, लापरवाही क्यों की? स्वामी सत्यवती जी महाराज कहा करते थे, वो तो जब चलते फिरते थे ना, उस समय बहुत चलते बातें, हर बात में कुछ ना कुछ उपदेश मिलता था। तो गाड़ी में बैठे, अहमदाबाद से हम रोज उड़ा रहे थे, एक ड्राइवर था, ड्राइवर तो क्या हो, स्वामी जी का भक्त ही था, तो उनको कहा देखो गाड़ी चलाते समय अन्य बात को नहीं सोचना है। और दूसरी बात बताए, कोई भी व्यक्ति कभी भी कहीं से भी आकर टक्कर मार सकता है, ऐसे मानकर जो चलता है वो दुर्घटना से बच सकता है। और जब आप सोचोगे कि मैं तो ठीक ठाक चला रहा हूँ, दूसरे भी सब ठीक ठाक चलेंगे, तो दुर्घटना होगी। कितना महत्वपूर्ण बात बता दी, कभी भी कोई भी कहीं से आकर टक्कर मार सकता है, तो उसके लिए पूरा जागरूक रहना है। और उस समय तो मोबाइल था लेकिन लोग इतना रखते नहीं थे, नहीं तो वो भी बता देते हैं। आगे तो प्रमाद इति त्रैरास्यात् न उपसंख्यायन्ते यदि, त्रैरास्यात् इन 3 राशि से न उपसंख्यायन्ते, उनकी गिनती नहीं होती है। मतलब इनके जितने भी आप कहोगे, जो भी दोष कहोगे, मनुष्य में कोई भी दोष इन 3 के अंदर फिट हो जाएगा। इन 3 के बाउंड्री से बाहर कुछ नहीं है। कोई भी दोष कहेंगे, सारे के सारे दोष इन 3 के अंतर्गत आ जाते हैं, इनसे बाहर कुछ भी नहीं है। हमें जी कुछ लक्षण तो मिलने चाहिए, बाल का, कान का, बता दो दिया, कुछ लक्षण मतलब कि थोड़ी समानता है दोनों में, तब तो ये सब है ना, ये सब है। राग का मतलब पाने की इच्छा जहाँ होती है, राग नष्ट करने की इच्छा जहाँ है, वो द्वेष। और जब मोह का अर्थ उल्टा ज्ञान होता है, वो देखो मिथ्या, मोह पक्ष में मान को रखा, अभिमान का अर्थ उल्टा ज्ञान है। मैं बड़ा हूं, इसमें उल्टा ज्ञान काम करता है। बिना उल्टे ज्ञान के कोई अपने आप को श्रेष्ठ मान सकता है क्या? नहीं मान सकता। हमारा एक छोटा वीडियो बनाना, मैं ठीक हूँ या गलत हूँ, तो जो ठीक मानता, पूरा ठीक मानता, मतलब वो गलत है, और जो मानता मैं गलत, तो ठीक है। आगे देखो, लक्षण से तरे अभेदात्म अनुपन्नम। पूर्व पक्षी का राजा ने ऐसी बात है तो लक्षण आपने कर दिया, जो हमको काम करने के लिए धक्का मारता है वो है दोष।
तो फिर दोष को आप तीन नहीं कह सकते, राग द्वेष मोह तीन है ना, तो तीन नहीं कह सकते। लक्षण द्वेष बना ना, प्रवर्तना लक्षण दोषा, तो दोष तो एक ही हुआ ना। कौन हुआ दोष? जो हमको सकाम कर्म में प्रवृत्त करता है, धक्का मारता है, लगाता है, जोड़ता है, नियोजित कर देता है, वो है दोष। तो एक ही बात हुई, तीन काम हुए। ऐसे प्रश्न उठा रहे, तो उसका उत्तर दे रहे राग द्वेष मोह अर्थांतर भावात् न अनुबन्धम। राग द्वेष मोह ये अलग अलग है, दोष तो तीनों है। फिर भी राग को आप द्वेष नहीं कह सकते, द्वेष को राग नहीं कह सकते। दोनों का स्वभाव, दोनों का नेचर अलग अलग है, इसलिए तीनों का आप एक नहीं कह सकते। समझ में आ रहा है? आ रहा है कुछ समझ में? हाँ, अर्थ अर्थांतर दूसरा अर्थ, राग दूसरा अर्थ है, द्वेष दूसरा अर्थ है, मोह दूसरा अर्थ है। ये एक चीज नहीं है। अर्थांतर भावात् न अनुबन्धम, ये जो बात आप कहते हैं एकत्व, एकत्व यहाँ सिद्ध नहीं हो सकता है। आगे आप पूछेंगे, इसे पता था इसलिए लिखा है, महर्षि बादशाह जी ने लिखा है, देखो आसक्ति लक्षण रागा, कुछ तो परिभाषा होनी चाहिए, आप कह रहे थे ना, तो दे रहे हैं। जहाँ पर वे आसक्ति है, अर्थात जहाँ कुछ मैंने पाने की इच्छा कह दिया, तो पाने की इच्छा वाली जो लक्षण है उसको राग कहेंगे। अंग्रेजी में इसको कहते हैं अटैचमेंट, लगाव। लगाव यदि है तो उसको राग में कहेंगे। अमर्ष लक्षण द्वेष असहिष्णुता, जहाँ पर हम प्रतिक्रिया करते हैं, सहन करने के लिए तैयार नहीं है, तो वहां तो द्वेष होगा ही होगा। मिथ्या प्रतिपत्ति लक्षण मोह, मिथ्या ज्ञान से युक्त जो होता है उसको मोह कहते हैं। मोह अलग चीज है, राग अलग चीज है, कुछ समझ में आया? जहाँ पाने की इच्छा होती है उसको क्या कहते हैं? राग। और जहाँ उल्टा ज्ञान होता है वो मोह है। वो पाने की इच्छा हो ना हो वो एक अलग बात है, उल्टा ज्ञान है वो द्वेष में भी कारण बनेगा, राग में भी कारण बनेगा मोह। लेकिन उल्टा ज्ञान वहाँ जरूर है, तो उसको मोह कहेंगे। और राग क्या है? मुझे ही मिल जाए, मैं इसको प्राप्त कर लूँ, इससे मेरी वृद्धि हो जाएगी, ये सब जो है ये राग में आते हैं। राग में ये देख सकते हैं, राग में खुद की हानि नहीं करता, पाता जरूर है, और मोह में जो है अविद्या विगत होकर खुद की हानि भी कर लेता है, लेकिन करने कर्म करने की खुद की हानि हो रही है तो वो भी नहीं देखता। राग में भी होता है। राग में भी है। पति पत्नी को बहुत राग है और एक का देहांत हो जाने से दूसरा भी किस कारण से मर गया? राग के कारण। उसके साथ राग था, उसको छोड़कर रह नहीं पाया। राग इतना प्रबल था, उसके बिना जी नहीं सकता। किसी की संपत्ति जल गई, ये तो कह रहे हैं अमर, ये मत्सर क्या है? आग लग गई गोदाम, और वो एक ही गोदाम है और है नहीं, हाथ फेल हो जाता है, सारी संपत्ति चली गई। किस कारण से हो रहा? राग के कारण से। लेकिन लोगों में इसको मोह कहते हैं, बहुत मोह है। तो मोह तो रहेगा ना, राग हो या दोष हो, उनके पीछे मोह रहेगा। ये आगे पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। आगे देखिए, एक प्रत्यत्म भेदनियम सर्व शरीरणाम, ये हर आदमी जानता है, सब शरीर वाले ये जानते, वार्तिक के रूप में रखा है, हर आदमी इसको जानता है, राग द्वेष मोह को जानता है। बीजानाति अयम शरीरी रागम उत्पन्नम, हर आदमी जानता है कि अब मेरे अंदर राग उत्पन्न हुआ है। किसके प्रति राग? किसके प्रति राग होता है? तो आप अपना बताओ, क्या आपको इप्सित रहता है ये मिल जाए? ऐसी क्या चीज स्वामी जी?
सभी में है कुछ ना कुछ, तो ये विद्या भी मिलता है। सभी में है। सभी में अब तो महंगा है भाई, हटाना पड़ेगा। शरीर शरीर ही शरीर, धनी किसको कहते हैं? धनवान। शरीर शरीरवान को, जिसके पास शरीर है वो शरीरी। अस्ति में अध्यात्मम राग धर्म इति। अस्ति में अध्यात्मम, अध्यात्म शब्द का अर्थ है यहाँ जो अध्यात्म है वो नहीं है, मुझ आत्मा में, आत्मन आत्मनि अधिकृत्य अध्यात्मम। कौन सा समास? आत्मनि अधिकृत्य अध्यात्मम, स्त्री स्व अधिकृत्य अधिस्त्री। अधिस्त्री पाठ आया है? व्याकरण में तुक्का नहीं चलता है। अव्ययम विभक्ति, विभक्ति में वो सप्तमी विभक्ति है। तो अध्यात्म का अर्थ मुझ आत्मा में राग है। जब आपके अंदर राग होता है आपको पता चलता है मेरे अंदर राग है, कहता है हर आदमी को पता चल जाता है। किसी को रसगुल्ला में राग है, रसगुल्ला आ जाए तो एकदम व्याकुल हो जाता है। तो ये व्याकुलता है क्या है? ये राग ही तो है। पाने की जो इच्छा है वही तो राग है। तो पता चलता है ना मुझे ये पाने की इच्छा है। खेलने की भी इच्छा होती है, नहीं बार बार इच्छा होती है खेलने के लिए, अवकाश हो जाए कितना मजा आ जाता, खेलने नहीं देते। आगे देखो, विरागम च भी जानाते और विराग को भी जानता है। नास्ति में अध्यात्मम राग धर्म, मेरे इसके अंदर कोई राग नहीं है, पता चलता है। जैसे क्रिकेट के पीछे लोग पागल हो जाते हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे आपका वर्ल्ड कप हो, इंडिया कप हो, कुछ कप हो, हमें कोई नहीं फर्क पड़ता है। तो हमको पता चलता है कि मेरे अंदर इसके प्रति विराग है। मुझे क्रिकेट के प्रति कोई राग नहीं है, इसके प्रति राग नहीं, इसके प्रति नहीं है। हम भी जैसे हम कभी कभी व्यक्त नहीं करते, राग तो होता है कि हाँ मैं ये चाहना, मतलब मुझे चाहना है, लेकिन कभी व्यक्त नहीं करते कि मेरा इसमें राग है। तो वहाँ पर भी इसलिए तो कहते हैं मैं अध्यात्म, मुझ आत्मा में। अंदर जो जानते हैं, खुद को पता चलेगा, दूसरा व्यक्ति तो देखकर मोटा मोटा जान सकता है, नहीं जान सकता है। और आजकल तो जानने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। हाँ तो जिसमें नहीं है होता है ही। मांस खाने के में आपको वैराग्य पूरा है, तो है जिन जिन चीज़ों में है होता है। नौकरी करने की अभी तो विराग है, नौकरी करने की इच्छा नहीं हो रही ना, या हो रही है? हो जाती है। अब तो राग है भाई। और बच्चों को मैं कई बार पूछता हूँ, देखो भाई आपके पिताजी के पास कितने रुपए हैं और हमारे पास कितने रुपए हैं, कौन ज़्यादा सुखी है? तो आप नौकरी करोगे, पैसे ही तो कमाओगे, और क्या करोगे? और हम बिना पैसे के कितने सुखी है देखो अब। और अपने पिताजी से पूछ लो, हम ज़्यादा सुखी है, आपके पिताजी ज़्यादा सुखी है? अभी एक परिवार में गया था, नासिक में गया था, तो एक गुजराती परिवार था, वो सब रोजगार से संबंधित है। उनके परिवार में गया, बच्चों को पूछा, और गुजराती परिवारों का अधिक मोह होता है, महर्षि दयानंद ने लिखा है अपने जीवन चरित्र में। तो कहा नहीं हम साधु नहीं बनेंगे। बच्चे थे, तो फिर कहा हम साधु नहीं बनेंगे। राग है उसमें, तो राग है तो पता चलता है, राग नहीं है तो भी पता चलता है। किस चीज में राग है तो वो भी पता चलता है, किस चीज में राग नहीं है वो भी पता चलता है। कहते एवं इतरपीति, और ऐसे बाकी दो का भी समझ लेना। बाकी दो कौन से? द्वेष और मोह में भी। द्वेष है तो पता चलता है, द्वेष नहीं है तो पता चलता है।
मोह है तो पता चलता, मोह नहीं है पता चलता। माना ईर्ष्या असूया प्रवृत्तया स्तु त्रैरास्यम अनुपतिता यदि नोपसंख्यांते। मान ईर्ष्या असूया ये जितने सारे आपने गिनाया था, ये सब इन त्रिराशि, तीन ढेर में, तीन समूह में, तीन झुंड में ही अनुपतिता आकर सम्मिलित हो जाते हैं, इसके अंदर गिरते हैं, इसके बाहर से नहीं। इन तीनों के बाउंड्री से बाहर कुछ नहीं है। यदि नोपसंख्यांते, इसलिए उनको अलग से गिनाते नहीं है। कुल दोष कितने हैं? तीन। तीन कहने से तीन समूह है, तीन झुंड है, उन तीनों से ही चलता है, इसी से संसार आगे आगे बढ़ता है। ये तीन खत्म हो गए तो जिसका खत्म हो गया उसके लिए कृतार्थम प्रति नष्टम, संसार नष्ट हो गया उसके लिए। संसार का कोई मतलब नहीं है। संसार का मतलब कब तक है? जब तक तीन दोष है। चलो आज का पाठ ये विराम देते हैं, आगे कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो